नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके है। तो फिलहाल भारत और यूएस के बीच 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके बातचीत चल रही है। इसमें 15 सी गार्डियन ड्रोन्स होने वाले और 16 स्काई गार्डियन ड्रोन्स होने वाले हैं। यानी कि इनमें से 15 नेवी ऑपरेट करने वाले और बाकी बचे 16 में से 8-8 करके आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जाएगा। वैसे तो इस डील को 2024 में ही फाइनल करने की उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ खबर सामने आया था कि अभी यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेस की तरफ से भारत को इन ड्रोन्स को सप्लाई करने के लिए अपोज किया जा रहा था। और इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा था कि भारत की सीक्रेट सर्विस की तरफ से यूएस के अंदर खालिस्तानी सपोर्टर्स और टेररिस्ट को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है और खास करके पन्नू को टारगेट किया जा रहा है। तो इसी वजह से यूएस कांग्रेस की तरफ से भारत को इन ड्रोन्स को सप्लाई करने पर ऑब्जेक्शन करने की बात सामने आई थी। लेकिन अभी ये बात पता चला है कि इस डील में वैसे कोई भी प्रॉब्लम आने वाले नहीं है, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया गया और इस डील की पूरी ऑफिशियल प्रोसेस अभी स्मूथली चल रहा है। कुछ स्टेटमेंट के मुताबिक इस डील को लेकर भारत की तरफ से जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भेजा गया था, उसके रिस्पॉन्स में यूएस की तरफ से इसी साल की मार्च तक भारत को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेजा जाने वाला है, जिसके बाद ऑफिशियल इस डील को साइन किया जा सकता है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशंस की तरफ से है। लॉइटरिंग मुनिशन आजकल की लड़ाई में एक बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म साबित हो रहे हैं और टैंक से लेकर बंकर्स तक को टारगेट करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव बट वेरी इफेक्टिव वेपन साबित हो रहे हैं। और अभी सभी देश ऐसे सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले इनको एक्टिवली रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई में देखा गया था और इसके बाद हमारे कई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से भी सेम तरीके की सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था। अभी पता चला कि हमारी एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम रेंडन सिस्टम है, उनकी तरफ से भी अपनी एक लॉइटरिंग मुनिशन का सफल परीक्षण किया गया। इस लॉइटरिंग मुनिशन का नाम अचूक है और ये एक ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशन है। अब ट्यूब लॉन्च सिस्टम होने का कई फायदा होता है, जिनको हम आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक इसमें 1.5 kg तक की पेलोड को कैरी किया जा सकता है, यानी कि वॉरेट को कैरी किया जा सकता है और इसमें हम दुश्मन की हाइडआउट्स, बंकर्स और ऑयल डिपो के साथ साथ व्हीकल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। इसको आराम से -20 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक की टेम्परेचर में ऑपरेट किया जा सकता है और ये इंडिविजुअल और स्वाम में भी ऑपरेट कर सकता है। हालांकि इसे डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार होने में 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन एक बार इसको लॉन्च करने के बाद हम इसको बोथ टारगेट एक्विजिशन और स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक ही बार में लगभग 30 किलोमीटर की रेडियस में ऑपरेट कर सकता है। अब सिंगल मोड में हम इसको चाहे तो ट्यूब से ही फायर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको स्वाम में लॉन्च करने के लिए जाएंगे या लॉन्च करना चाहेंगे तो हम इसको मल्टीपल बैरल की मदद से लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता है, उसी तरीके की प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है और इनको बोथ फुली ऑटोनोमस मोड में या फिर सेमी ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है। अब इस कैटेगरी की फिलहाल हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग वेपन प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, तो अगर इनको अभी एक्वायर किया जाता है तो ये इस सेगमेंट में हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक वेपन साबित हो सकते हैं। अगला अपडेट तेजस और JF-17 को लेके है। अब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच हर बात में ना चाहते हुए भी एक कंपटीशन होता रहता है, चलता रहता है, ठीक वैसे ही तेजस और JF-17 के बीच भी हर बात में कंपटीशन होता रहता है और भारत के लोग तेजस को बेहतर बताते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग JF-17 को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। अभी खास करके इन दोनों की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी कंपैरिजन चल रहा है और कुछ फोरम में मैंने देखा था कि अभी तेजस और JF-17 की एक्सपोर्ट के लेके काफ़ी चर्चा चल रहा है। फिलहाल अभी तक तेजस को कोई भी एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिल पाए। हालांकि कई फॉरेन टेंडर में अभी तक तेजस पार्टिसिपेट कर चुका है, लेकिन इसमें हमको अभी तक सफलता नहीं मिल पाया है, जबकि इसमें JF-17 को लिमिटेड सफलता मिल चुकी है। लेकिन इनिशियली जिन भी देशों ने JF-17 को खरीदा है वो सभी अभी इसको ग्राउंडेड करके रख रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल फॉल्ट सामने आ रहे हैं और सर्विस में इंडक्ट होने के 2 या 3 साल के बाद इनमें बहुत सारे दिक्कत सामने आ रहे हैं, जबकि अभी तक तेजस के साथ ऐसा कोई भी परेशानी हमको देखने को नहीं मिला है। अभी तक तेजस को मलेशिया और अर्जेंटीना को एक्टिवली ऑफर किया गया था, जिसके बाद अभी कुछ सोर्सेज के मुताबिक नाइजीरिया की तरफ से भी अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है, क्योंकि वो अभी अपनी चाइनीज मेड F7 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसे अभी तेजस को नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करने का एक अच्छा मौका बताया जा रहा है। हालांकि नाइजीरिया पहले से ही चाइनीज मेड JF-17 को भी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अभी तक नाइजीरिया को इन फाइटर जेट्स में काफी टेक्निकल फॉल्ट का सामना करना पड़ा है।
तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इस वजह से नाइजीरिया वापस JF-17 को एक्वायर करना नहीं चाहेगा और बदले में उनके लिए तेजस MK1 एक बेहतर चॉइस हो सकता है। और भारत नाइजीरिया को लाइन ऑफ क्रेडिट को भी ऑफर कर रहा है जिससे वो इन जेट को आसानी से खरीद भी सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ तेजस को एक्सपोर्ट करने की नहीं है, बात यह कि नाइजीरिया पहले से ही चाइनीज जेट को ऑपरेट कर रहा है और पहले ऑपरेट करने वाले F7 एयरक्राफ्ट को जो कि MiG-21 की चाइनीज कॉपी थे उनको रिप्लेस करने के लिए नाइजीरिया की तरफ से किसी और जेट को खरीदने के बदले JF-17 को खरीदने का फैसला किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उनका चाइनीज मेड वेपन्स और पाकिस्तानी मेड वेपन्स की तरफ थोड़ा झुकाव है, तो अभी उनको तेजस को देना हमारी सिक्योरिटी के लिए और तेजस की टेक्नोलॉजी को सेफ रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम इतनी आसानी से ऐसी किसी देश को इंडियन मेड फाइटर जेट को इतनी आसानी से ऑफर नहीं कर सकते जो कि सेम टाइम पर पाकिस्तानी ओरिजिन या फिर चाइनीज मेड वेपन को ऑपरेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर नाइजीरिया भी चाइनीज मेड या पाकिस्तानी मेड JF-17 को ऑपरेट करता है तो उसको भारत की तरफ से तेजस को ऑफर करना नहीं चाहिए और इससे हमारा ही नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।